पेपर मेरा छोटे साइज का है और सामने जो रेफरेंस लिया हूँ वो बड़े साइज का है। कई बार हम लैंडस्केप बनाते हैं, सामने में पहाड़ है, नदी है, एक्चुअल में बहुत बड़ी है, बट हम उसको छोटे पेपर पे बना रहे हैं। तो ये प्रपोर्शंस का खेल होता है यहाँ पे सारा। पहाड़ की तुलना में इंसान कितना बड़ा दिख रहा है, उसकी तुलना में जो बिल्डिंग है साइड में वो कितनी बड़ी दिख रही है, तो वो कंपैरिजन होता है। तो प्रपोर्शन अपने आप में कभी चेक नहीं होता, प्रपोर्शन हमेशा कंपैरिजन में चेक होता है। तो अगर जो मैं पहली लाइन खींचूंगा वो लाइन के हिसाब से बाकी लाइंस को मैं एडजस्ट करूंगा। तो ये एक तरीका है प्रपोर्शंस को सही रखने का कि आप जब पहली लाइन खींचो उस लाइन के हिसाब से बाकी लाइंस को आप कंपेयर करके चेक करो, तब जाके ओवरऑल आपका प्रपोर्शन सही आएगा। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पहले कहाँ से शुरू करूँ। यहाँ तो चलो एक सिंपल स्टिल लाइफ है, हो सकता है यहाँ पे पोर्ट्रेट होता, यहाँ पे फिगर ड्राइंग होता, या फिर कई लोगों के चेहरे होते, या मल्टीपल फिगर ड्राइंग्स होती। शुरू कहाँ से करें? तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है इस पूरे सब्जेक्ट में कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा इजी लग रही है, जिसके वजह से बाकी चीज को कंपेयर करना आपके लिए ज्यादा आसान हो सकता है। हो सकता है कोई यहाँ पे जग से शुरू करे, जिससे भी आप शुरू करोगे उसके हिसाब से बाकी चीजें एडजस्ट होंगी, क्योंकि ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है। कल के डेट में आप कुछ और रेफरेंस लेंगे, कुछ अपने मन से बनाएंगे, कुछ नया कॉम्पोजिशन डिसाइड करेंगे, तब हर जगह पे यही जो थॉट अभी हमारे दिमाग में चल रहा है राइट नाउ, इसको जो मैं सोच रहा हूँ, यही थॉट हर जगह चल रहा होता है। ये चीजें सही है तो आगे सब कुछ सही होगा, ये चीजें गलत है तो आगे हर चीज गलत होगी।